अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब फैमिली के लिए शॉकिंग न्यूज़। क्या रजब भट्ट ने ईमान को दूसरी तलाक भिजवा दी है? एक तरफ बेटे की शॉपिंग, एक तरफ बेटे के लिए ईदी लेकर जाना, वहाँ पर मुलाकात करना, और दूसरी तरफ बीवी को दूसरी तलाक भिजवा देना। जो शिया आलिम हैं उनकी क्या बातें दोनों फैमिली से नहीं मानी, या अब मामलात बहुत आगे तक जो है वो जा पहुँचे हैं। रजब जो हैं उनके मामलात को ख़त्म करवाने में उनके घर के किस बंदे का हाथ है? और कंवल जुल्करनैन एक दफ़ा फिर से रजब भट्ट को गद्दा करने के लिए मैदान में आए हैं। जुल्करनैन ने रजब भट्ट पे इंतहाई गलीज़ इल्ज़ामात लगा दिए। रजब भट्ट ने आगे से क्या जवाब दिया? क्या ये मामला जो है व्यूज़ की गेम है, या सच में रजब भट्ट ने हर उस बंदे को जो है वो अब मुंह तोड़ने का या थप्पड़ मारने का फ़ैसला कर लिया है जिसने उसके ख़िलाफ़ इस सारे के सारे सिनेरियो में बहुत गंदा खेल खेला है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इससे आपको हर उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही थी और आपको क्या दिखाया जा रहा था। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। रजब जो हैं उन्होंने जब रमज़ान में अपने व्लॉग्स में खुलकर बातें कहना शुरू कर दी कि वो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अब ईमान के साथ उनका साथ जो है वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि दिल में अगर बातें आ जाएँ, मुनाफ़िक़त के साथ रिश्ते नहीं चलते। वो कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हद हो गई है, मतलब मैं कब तक चीज़ें बर्दाश्त करता। ये अल्फाज सुनकर दिल दुखता है। रजब ने ये भी कहा कि वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि 5-6 दिन का उन्होंने ब्रेक लिया और वो देख रहे थे कि जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था, वो देख रहे थे कि किस तरह से मामलात को ख़राब किया जा रहा था, और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो चले गए। जब चले गए लोग, उसके 5 दिन के बाद जो है फिर जब वापस लोग आना शुरू हुए, तो मुझे पता चल गया कि ये रजब फैमिली है। जो साथ छोड़ के चले गए थे वो सिर्फ ड्रामेबाज थे, या वो सिर्फ वो लोग थे जो कभी मेरी फैमिली थे ही नहीं। फिर क्या वाक़ई अब उन्होंने दूसरी तलाक का इशारा दे दिया? क्या वाक़ई जो है जो शिया आलिम बीच में आए थे, बड़े मोतबर शख्सियत थी, उन्होंने जो मामला सेटल डाउन करने की कोशिश की, ऑन की जानिब से पहले उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया गया, क्योंकि ऑन बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आया था। उसके बाद फिर रजब भट्ट ने भी अपने दिल का हाल रखा। तो बहुत से लोग यही समझ रहे हैं कि रजब ने दूसरी तलाक दे दी है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि उनका और ईमान का रिश्ता मज़ीद नहीं चल सकता है। इसी बात के बाद सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ शुरू हुई कि शायद उन्होंने ईमान को दूसरी तलाक भी भिजवा दी है। तनाज़ा इसकी असल वजूहात क्या है, यहाँ से ज़रा समझने की आपको ज़रूरत है। रजब ने ख़ासतौर पर इस बात की नाराज़गी ज़ाहिर की कि उनके ख़ानदान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। लेकिन बात बड़ी अजीब है कि क्या रजब वहाँ पर मौजूद थे जब उनके ख़ानदान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था? मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली बजी ही नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें कि रजब भट्ट का कसूर है, और रजब भट्ट को ज़्यादा ट्रॉल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जी मैंने अपनी बीवी को चीट किया था, मेरा पास में रिलेशनशिप था। दूसरी तरफ ईमान जो है उसका ये भी शिकवा है कि जब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था तो मेरी बीवी को मेरी फैमिली के साथ होना चाहिए था। मेरी बीवी सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो चली गई, और ये बात तो हम लोगों ने भी नोटिस की थी। बड़ी अजीब सी बात थी कि जब इसको वकीलों ने मारा पीटा था कराची में, तो ये सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आई थी और बच्चे को छोड़ कर घर पर आई थी। ऐसे मौके में जो भी चीज़ें मौके चल रहे होते हैं, इसमें आपके अपनों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, आपका अपना दर्द तो आपका नहीं बांट सकता, लेकिन मॉरल सपोर्ट बहुत सारी बड़ी चीज़ होती है। पहले तो समझ आती है कि जी रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं था तो आप उसको मॉरल सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान में था तो तब तो उसको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। आप उस वक्त भी नाराज़ होकर अपनी माँ के घर थे। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इनके अंदर की ईमान की फैमिली की जानिब से कंफर्म किया गया है कि नाराज़गी इस बात की नहीं थी कि रजब भट्ट ने चीट किया था। ये बात तो बहुत पहले की ख़त्म हो चुकी थी। ये नाराज़गी अलग घर की ही कहानी थी कि अलग घर हो, वहाँ पर जो है वो अलग मामलात हों, अलग चीज़ें हों। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है। यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि आपका भाई भी इकलौता है, यानी कि जो ऑन, मेरे ख्याल में ऑन शेख उसका नाम है, आपका भाई भी इकलौता है। तो आपकी माँ ने सारी ज़िंदगी बड़ा सफ़र की है। अब आपके भाई के पास 4 पैसे आए हैं, पता है, नज़र आता है कि 4 पैसे अभी ही आए हैं, वरना लोगों ने लिखा कि इनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। खैर, बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, ये तो बड़ी इररेलेवेंट बात है। लेकिन चले, आपने अब आपके हालात जो है वो बेहतर हुए, अल्लाह ताला और बेहतर करे। तो आपके हालात अब बेहतर हुए हैं तो आपके भाई की शादी हो और आपकी जो भाभी आए हैं वो कहेंगे जी ऑन आप जो है ना अलग घर में रहें, अपनी माँ को यहीं पर फेंक भाग दें। तो ये बात जो है लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑन एक बार फिर से पुरानी बातों को लेकर आ गया। चीट किया वाली कहानी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। इस पर राज़ीनामा भी हो गया था, दिल भी साफ़ हो गए थे। अब ये नई कहानियाँ जो है वो आ रही हैं।
बार बार ये वाजे कर रहे हैं जी मेरी फैमिली के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। ये भी कहा कि उनके नज़दीक वालिदैन की इज़्ज़त सबसे अहम है, अगर इसमें कमी आएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि रजब भट्ट ने भी कहा है कि मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिए हैं, मेरा बाप जो है चौकीदारी तक मेरे बाप ने की है, तो अब उनके अच्छे दिन आए हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ वो कहते हैं जी मेरे और ईमान के बीच में जो है वो एक बड़ा दीवार खड़ी हो गई है। अब बात करते हैं कंवल और जुल्करनैन का किरदार। वो बड़ा थोड़ा सा मिस्टीरियस किरदार हो गया है। आप सबको याद होगा कि वो कहते हैं मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मेरे बुरे दिन चल रहे थे तो वो पत्थर भी सर उठा उठा के मेरे ऊपर गिर रहे थे जिन पत्थरों की कभी कोई औकात नहीं होती थी। जब भी किसी इंसान का बुरा वक्त होता है तो जो भी बंदा आपसे नफ़रत कर रहा होता है वो उस वक्त मौका ढूंढता है और आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मामला चल रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो रजब भट्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वो वन साइडेड स्टोरी थी। रजब भट्ट का कहना है कि जी पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा होता है, औरत का विक्टिम कार्ड होता है, हर बार औरत जो है वो जीत जाती है, दूसरी साइड की स्टोरी कोई नहीं सुनता। तो मामला वो यहाँ पर ये हुआ कि कंवल मेरे ख्याल में उम्रा करने गई हुई थी और कंवल को लोगों के मुताबिक हर मामले में कूदने का बहुत शौक़ है, उनको स्कॉलर बनने का शौक़ है, वो ख़ुद भी स्कॉलर बनती है। वो कहते हैं वो आप एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा जो है ना आपको ये भी नहीं पता कि कब कहाँ कौन सी बात करनी है। बहन भाई एक दूसरे का रिश्ता इन लोगों ने बनाया हुआ था और बड़ी आपस में मोहब्बत प्यार इज़्ज़त, इनकी पिछली चीज़ें उठा के देखें तो बड़ी मोहब्बत प्यार इनकी इज़्ज़तें चल रही थी। तो कंवल ने काफ़ी कुछ कहा रजब भट्ट के लिए। बंदा ना बोले तो बेहतर होता है, लेकिन उन्होंने बड़ा कुछ बोला कि जी मेरी और मेरे मियाँ की भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, हम सोशल मीडिया पे तो नहीं लेकर आते, थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ा सा ये करें। वो उस टाइम उन्होंने बोल दिया। रजब भट्ट ने जब कम बैक किया अभी उन्होंने व्लॉग में कहा कि जी वो आंटियाँ जो हैं जो अपने मियाँओं को उनके घरों से अलग करके बैठी हुई हैं बहरिया टाउन में, और उनके जो माँ बाप हैं वो बेचारे गांव में पड़े हुए हैं, तो ये उन्होंने करके इस तरह से बात की। नहीं, बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। रजब भट्ट को भी आंटी शांटी नहीं बोलना चाहिए था या इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से मेरे लिए बात करेंगे वो लोग भी जिनको मैंने कभी बहुत मान और इज़्ज़त दिया। तो अब जुल्करनैन ने काफ़ी कुछ बोला। जुल्करनैन ने तो काफ़ी मैं कहती हूँ कि इंतहा की चीज़ें बोलना शुरू कर दी। जुल्करनैन ने क्या कहानी लिखी है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, जुल्करनैन ने जी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है, कीचड़ में पत्थर मारने को दिल कर रहा है, लेकिन याद रखना बोलूँगा और तेरी सारी अगली पिछली औकात याद दिलाऊँगा। वेट एंड वॉच कि कैसे अपने दम पर तुम बने और कैसे और कहाँ साथ निभाया मैंने तेरा मैंने। फिर उसने एक गंदा सा साइन बनाया हुआ है, फिर बट को क्रॉस करके उसने भट्टी लिखा हुआ है। यानी कि मतलब लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि तुमसे अपनी बीवी तो संभलती नहीं है, तुम्हारी बीवी हर मामले में कूदती है। अच्छा, कंवल की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, अक्सर सोशल मीडिया पे ही देखा हुआ है, इनको तो फॉलो खैर हम नहीं करते, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है कि इनकी हर एक से लड़ाई होती है, हर एक से इनका फड्डा होता है, हर एक जगह पर कंवल लड़ाई करती है और उसके बाद उनके हस्बैंड उनको डिफेंड करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी एक नई कंट्रोवर्सी और नई लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है कि इन्होंने अब जो है लड़ना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ इंसान को ना नस्ली दोस्त बनाने चाहिए, ताकि आपका पता तब चलता है जब आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है कि आप जो हैं वो कितने नस्ली थे। अब एक दूसरे पे फिर कीचड़ उछालना शुरू कर दिए। देखिए, जब आप कोई बात कहेंगे तो फिर आपको जवाब तो मिलेगा। मैं तो ये बात बोलती हूँ, आपको शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहन भाई बना के बैठे हुए थे तो फिर कंवल को शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। 80% लोगों की ये बात है। अब दूसरी बात है, बच्चे के हवाले से तशवीश है। बच्चे के हवाले से लोग सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे का क्या होगा। तो अल्लाह ताला जी बेहतर करें इन सबके लिए। ईद पर ईमान के भाई का पैगाम भी आया था कि मैंने मैसेज तो उनको कर दिया, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया का जज है जो आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं, समझ से बाला तर है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी, ख़ानदान के लोगों को बीच में आना चाहिए, बच्चे को इम्पोर्टेंस दें, बच्चे को तरजीह दें और सोशल मीडिया पे चीज़ें लाना बंद कर दें। रिश्ते सोशल मीडिया पे नहीं चलते। इस पे अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कंवल जुल्करनैन का मामला है, ये जो रजब भट्ट इसमें सही लग रहा है आपको या वो दोनों मियाँ बीवी सही लग रहे हैं, इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।